अब करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 3। सिस्टम पार्ट 3 इसमें हम करेंगे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में जो है पहले जो है करने से पहले पूरी इंश्योर प्राइवेसी जो है मेंटेन करनी होती है और वार्म वेल लिट रूम विद मूवेबल लाइट सोर्स होना चाहिए। वार्म वेल लिट रूम मूवेबल लाइट सोर्स, ये चीज़ होनी चाहिए। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि भी तुम क्या करने जा रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, और एक चैपरोन भी जो है अपनी सेफ्टी के लिए भी रखना होता है चैपरोन, और उस चैपरोन का नेम भी जो है रिकॉर्ड करना होता है। और अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है तो ये चीज़ भी जो है रिकॉर्ड करनी होती है। अल्कोहल जेल अप्लाई करना है हाथों पर और ग्लव्स पुट ऑन करने हैं, और पेशेंट को प्राइवेसी में जो है अनड्रेस करने के लिए कहना होता है। प्राइवेसी में अनड्रेस करने के लिए पेशेंट को खड़े होने के लिए कहना है। एक्सपोज करने को कहना है, कहाँ से, लोअर एब्डोमेन से लेकर टॉप ऑफ थाइस तक। पहले जो है पेशेंट को स्टैंडिंग में एग्जामिन करना है और फिर उसको जो है लाई ऑन देयर बैक लेटाकर जो है एग्जामिन करना है। स्क्रोटल स्वेलिंग खास तौर पर। इसके बाद आ जाते हैं स्किन का एग्जामिनेशन कैसे करना है। सबसे पहले ग्रॉइन चेक करना है, फिर उसके बाद स्किन क्रीसेस चेक करनी है उसकी, फिर उसके बाद पेरिनियम और स्क्रोटल स्किन। फिर कि क्या चीज़ देखनी है उसमें, रेडनेस, स्वेलिंग्स और अल्सर्स। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करनी है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करनी है। अगर कोई स्वेलिंग नज़र आती है ग्रोइन में, स्वेलिंग इन ग्रोइन, तो पैल्पेट करना है और उसको अच्छे से डिफाइन करना है, जो कि हम बाद में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में जो है जनरल एग्जामिनेशन जो है रिवील कर सकता है लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हाइपोगोनेडिज्म को सस्पिशन कॉज कर रहा है। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो कम है, लैक हैं, तो हाइपोगोनेडिज्म की तरफ इशारा कर रहा होता है। और साथ में जो है एलोपेशिया या किसी इन्फेस्टेशन भी नोट की जा सकती है उस वक्त। पेशेंट अगर प्यूबिक हेयर को शेव करता होता है तो उस केस में जो है डर्मेटाइटिस और फोलिकुलाइटिस भी देखी जा सकती है, जो कि होती है इन्फेक्शन अराउंड द बेस ऑफ हेयर्स। इन्फेक्शन अराउंड बेस ऑफ हेयर्स, इन केस अगर वो जो है शेव करता होता है प्यूबिक हेयर्स को। और डर्मेटाइटिस में जैसे कि इरिटेटिंग रेड रैश और
इंटरट्राइगो क्रीजेस में जो है इन्फेक्टेड एक्जेमा, जैसे कि क्रीजेस में जो है क्रीजेस में इन्फेक्टेड एक्जेमा नोट किया जा सकता है। लिम्फेडेनोपैथी भी देखी जा सकती है लोकल और जनरल कॉजेज़ के कारण। स्क्रोटल एडिमा जो है वो सिस्टमिक और लोकल डिजीज़ के कारण हो सकता है। हार्ट और लीवर डिसफंक्शन के कारण जो है जेनिटल एडिमा हो सकता है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और पेल्विक लिम्फेडिनोपैथी के कारण भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं हम पीनिस के एग्जामिनेशन पे। पीनिस के एग्जामिनेशन में जो है पहले शाफ्ट को देखना है, उसकी ऊपर जो है यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर है, टिप पर होनी चाहिए। अगर टिप पर नहीं है तो कहीं शाफ्ट पर है, नीचे की तरफ है तो हाइपोस्पेडियासिस, यूरेथ्रल ओपनिंग पार्ट अवे अलोंग द शाफ्ट ऑफ द पेनिस, तो उसमें हाइपोस्पेडियासिस हो सकता है। अगर टिप पर नहीं है, अब नॉर्मल लोकेशन पर है, एपिस्पेडियासिस भी हो सकता है, हाइपोस्पेडियासिस भी हो सकता है। और पैल्पेट करना है शाफ्ट को फॉर फाइब्रस प्लेक्स, जो कि डोर्सम में होते हैं यूजली ऊपर की तरफ। पैल्पेट एनी अदर लीजन्स टू डिफाइन देम, और कोई लीजन्स हैं तो उनको डिफाइन करना होता है। ये पिरोनीज पेनिस में जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइब्रस प्लेक्स को एग्जामिन करना। फिर जो है प्रीप्यूस को रिट्रैक्ट करना है और ग्लैंड्स को इंस्पेक्ट करना है। किस चीज़ के लिए, रेड पैचेस हैं या अल्सर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं नोट करनी होती है। विसिकल्स हैं, अल्सर्स हैं या रेड पैचेस हैं। फोरस्किन को जो है फॉरवर्ड कर देना होता है एग्जामिनेशन के बाद, ताकि पैराफिमोसिस को अवॉइड किया जा सके। अगर डिस्चार्ज है पेनिस में तो उसको स्वैब से जो है कलेक्ट करना होता है, और या फिर स्वैब से जो है सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीनिंग में भी कलेक्ट करना होता है। एनलार्ज फॉलिकल्स जो हैं, कई बार जो है फॉलिकल्स एनलार्ज होते हैं, वो मिमिक कर सकते हैं वाट्स, कि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भी वाट्स है। जो कोरोना है वहाँ पर जो है न्यूमरस यूनिफॉर्म स्मॉल पिनाइल पेप्यूल्स हो सकते हैं कोरोना पर जो कि नॉर्मल है। ग्लैंड्स के कोरोना पर वो नॉर्मल फाइंडिंग है, पर्ली होते हैं। न्यूमरस यूनिफॉर्म पर्ली पिनाइल पेप्यूल्स जो है कोरोना के अराउंड हो सकते हैं, वो नॉर्मल है। वाट्स, सेबेशियस सिस्ट और हार्ड प्लेक जो है पिरोनीज डिजीज़ में देखे जा सकते हैं शाफ्ट पर, और फीमोसिस
एडहेशंस और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग्स जो है फोरस्किन और ग्लैंड्स में देखी जा सकती है। अब आ जाते हैं स्क्रोटम के एग्जामिनेशन पे। स्क्रोटम में जो है पहले जो है स्टैंडिंग पोजीशन में जो है पेशेंट को करना है और उसको एग्ज़ामिन करना है स्क्रोटम को। फिर उसके बाद अगर गेट अबव नहीं हो पा रहे हैं, मतलब स्वेलिंग को जो है हमने वो ट्रैक किया और उसके स्वेलिंग के ऊपर जो है हम फील नहीं हो कर पा रहे हैं स्पर्मेटिकोड या कुछ जो है गेट अबव नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको जो है लाई डाउन होने के लिए कहना है पेशेंट को। और पूछना है कि कोई जेनिटल पेन है या नहीं है। अगर कोल्ड है, एप्रहेंसिव है, तो डार्टस मसल अगर कोल्ड है तो डार्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो है स्ट्रक्चर्स को पैल्पेट करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो है वार्म लिट मूवेबल लाइट सोर्स हमने पहले भी बताया था ऐसा होना चाहिए। फिर जो है एग्जामिनेशन सीक्वेंस के बारे में, एग्जामिनेशन सीक्वेंस, इसमें जो है स्क्रोटम में जो है रेडनेस, स्वेलिंग और अल्सर्स ये चेक करना चाहिए। लिफ्टिंग इट टू इंस्पेक्ट द पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस भी चेक करना होता है। फिर उसके बाद जो है पोजीशन ऑफ टेस्टिस को चेक करना होता है कि भी स्क्रोटम में है या इंग्वाइनल कैनाल में है या अब्डोमिनल है, डिसेंड हुई है या नहीं हुई। और कोई पैराटेस्टिकुलर स्वेलिंग है या नहीं है। पैराटेस्टिकुलर स्वेलिंग जैसे एपिडेर्मल सिस्ट वगैरह हो सकती हैं, वो है या नहीं है। और टेंडरनेस है या नहीं है। एपिडेडाइमोर्काइटिस में टेंडरनेस हो सकती है। फिर जो है स्क्रोटम को पैल्पेट करना है, जेंटली करना है, जेंटली बोथ हैंड्स को यूज़ करते हुए। चेक करना है दोनों टेस्टिस प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इंग्वाइनल कैनाल में चेक करना है कि और पेरिनियम में चेक करना है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है, मतलब डिसेंड प्रॉपर ना हुआ हो। और एक्टोपिक टेस्टिस तो नहीं है। फिर जो है दोनों हैंड्स की जो फिंगर्स हैं वो टेस्टिस के बिहाइंड प्लेस करनी है। प्लेस फिंगर्स बिहाइंड द टेस्टिस। और टू इमोबिलाइज, इसको इमोबिलाइज करने के लिए। और फिर जो है इंडेक्स फिंगर और थंब से, इंडेक्स फिंगर और थंब से जो है उसको जो है पैल्पेट करके मेथडिकली एग्जामिन करना होता है। मतलब ये टेस्टिस है तो ये फिंगर्स जो हैं इधर 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 और थंब जो है इधर इधर, फिंगर्स और एग्जामिन करना होता है थंब और इंडेक्स फिंगर से। जो एंटीरियर सरफेस है और मीडियल बॉर्डर है वो जो है थंब से एग्जामिन करना होता है।
और लेटरल बॉर्डर जो है वो इंडेक्स फिंगर से। साइज और कंसिस्टेंसी चेक करनी है। नॉर्मली जो है 5 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, 3.5 टू 5 सेंटीमीटर। और कोई नोड्यूल्स हैं या इरेगुलरिटीज़ है वो नोट करनी होती है, जैसे टेस्टिकुलर ट्यूमर में जो है हो सकती हैं। सेंटीमीटर में जो है टेस्टिकुलर साइज़ को नोट करना होता है और एक दोनों का नोट करना होता है। स्पर्मेटिक कोड को जो है राइट हैंड से पैल्पेट करना है। और टेस्टिस को नीचे की तरफ पुल कर थोड़ा सा, और फिंगर्स को बिहाइंड द नेक ऑफ स्क्रोटम से, मतलब स्पर्मेटिक कोड को जो है फिंगर्स स्क्रोटम की नेक के बिहाइंड, और स्पर्मेटिक कोड से जो है टेस्टिस को थोड़ा सा नीचे पुल कर उसके कंटेंट्स को, स्पर्मेटिक कोड्स के कंटेंट्स को जो है फील करना होता है। वास डेफरेंस जो है थिक पीस ऑफ स्ट्रिंग की तरह फील होती है, थिक पीस ऑफ स्ट्रिंग। और अगर इसमें बैग ऑफ वॉर्म्स की फीलिंग आ रही है तो वो वेरिकोसील हो रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डिसाइड करना है कि स्वेलिंग जो है जो स्क्रोटम में है वो इंग्वाइनल कैनाल से है या फिर स्क्रोटम से है ओरिजिन उसका। अगर फील अबव हो रहा है, गेटिंग अबव हो रहा है, तो जो है ज़्यादातर चांसेस जो हैं कि वो स्क्रोटल से स्वेलिंग है। और अगर स्वेलिंग के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, स्पर्मेटिक कोड को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो है इंग्वाइनल कैनाल से राइज हुई है स्वेलिंग, इंग्वाइनल कैनाल से। चेक एनी इंग्वाइनो स्क्रोटल स्वेलिंग फॉर कफ इम्पल्स। इंग्वाइनो स्क्रोटल स्वेलिंग में कफ इम्पल्स चेक करना है। रिड्यूसिबल है तो रिड्यूस करना है। बाउल साउंड स्कल्टेट करनी है। ट्रांस इल्यूमिनेशन जो है नेगेटिव होगा इसमें। और ट्रांस इल्यूमिनेशन कैसे करना है, टॉर्च को जो है ब्राइट टॉर्च को जो है स्वेलिंग के पीछे लाकर जो है ऑन करना है, तो जो है फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होंगे तो वो ट्रांस इल्यूमिनेशन शो करेंगे और ब्राइट रेड ट्रांस इल्यूमिनेशन होगी। मगर ये हाइड्रोसील जो है, हाइड्रोसील और दूसरे इंट्रास्क्रोटल फ्लूइड स्ट्रक्चर जैसे कि एपिडर्मल सिस्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। और अगर थिक वॉल्ड सिस्ट है तो उसमें जो है ट्रांस इल्यूमिनेशन नेगेटिव भी आ सकता है, फॉल्सली। ट्रांस इल्यूमिनेशन जो है नेगेटिव भी आ सकता है। राइट टेस्टिकल जो है इंग्वाइनल कैनाल के क्लोजर होती है और लेफ्ट टेस्टिस के मुकाबले में टेस्टिस में भी हाईली मोबाइल रिट्रैक्टाइल हो सकती है। टेस्टिस जो है नॉर्मली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और नॉर्मल एपिडेमिडिस बेयरली पैल्पेबल होता है। एपिडिडाइमिस जो है बेयरली पैल्पेबल होता है। इसका जो है सिर्फ सुपीरियर पोल ही जो है वो पैल्पेट कर सकते हैं। एज अ पी की तरह फीलिंग आएगी, सेपरेट फ्रॉम द सुपीरियर पोल ऑफ द टेस्टिस, बॉडी ऑफ टेस्टिकल। पी की तरह स्ट्रक्चर महसूस होएगा जो कि हेड होगा एपिडिडाइमिस का सुपीरियर पोल ऑफ बॉडी ऑफ टेस्टिकल पे। सेबेशियस सिस्ट जो है कॉमन है स्क्रोटल सिस्ट में। सेबेशियस सिस्ट कॉमन है स्क्रोटल स्किन में होती।
और अगर गेटिंग अबव पॉसिबल है, अगर गेट अबव द स्वेलिंग पॉसिबल है तो वो ट्रू स्क्रोटल स्वेलिंग है। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर वेरिकोसील, हाइड्रोसील या इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। अब आ जाते हैं बारी वेरिकोसील पे। वेरिकोसील में जो है डायलेशन ऑफ द वेन्स ऑफ द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, ये क्या है? डायलेशन ऑफ वेन्स ऑफ पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, जो वेन है वो डायलेट कर जाती है पेम्पनी प्लेक्सस की, और बैग ऑफ वॉर्म्स की लाइक फीलिंग होती है जब एग्जामिन करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। और ये जो है लाई डाउन पे डिसअपीयर हो जाती है। और स्टैंडिंग में वल्सल्वा मैन्योर से भी जो है अपीयर हो जाती है। अगर लाई डाउन पे जो है डिसअपीयर नहीं होती है तो रीनल कैंसर को सस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि टेस्टिकुलर वेन्स को कंप्रेस कर रहा है। अगर लाई डाउन पे रिजॉल्व नहीं होती है वेरिकोसील तो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हाइड्रोसील। ये जो है टूनिका वेजिनैलिस में फ्लूइड अकुमुलेट होने के कारण होता है, फ्लूइड इन टूनिका वेजिनैलिस। इडियोपैथिक हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और ट्यूमर्स के कारण। इडियोपैथिक हो सकता है कॉज, या कोई ट्यूमर के कारण हो सकता है, या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हो सकता है। स्क्रोटम में लिमिटेड हो सकता है, या फिर इंग्वाइनल में भी रीच कर सकता है ये, अगर ज़्यादा बड़ा है तो। फिर आ जाते हैं एपिडाइमल सिस्ट। एपिडिडाइमल सिस्ट ये जो है बॉडी ऑफ टेस्टिस से कंप्लीटली सेपरेट महसूस होएगी। और आइसोलेटेड होती है, एडहेरेंट टू एपिडाइडियमिस अलोन होती है। दे ट्रांस इल्यूमिनेट एंड नेवर मेलिग्नेंट। ये ट्रांस इल्यूमिनेट करती है क्योंकि सिस्ट है, और नेवर मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट नहीं होती है, कैंसर कॉजिंग नहीं होती है। पेनफुल स्वेलिंग एट द सुपीरियर पोल ऑफ द टेस्टिस एंड एडजेसेंट टू द हेड ऑफ एपिडाइडियमिस। पेनफुल होती है, और नहीं, पेनफुल स्वेलिंग जो है सुपीरियर पोल ऑफ द टेस्टिस एडजेसेंट टू द हेड ऑफ एपिडाइडियमिस आर यूजुअली ड्यू टू टॉर्शन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट रेमिनेंट एंड द हाइड्रेटेड्स ऑफ मोर्गेग्नी। ये जो है एपिडिडाइमल सिस्ट जो है इन्फेंसी में कॉमन होती है, और यूजुअली एसोसिएटेड होती है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन रेफर टू एज ब्लू डॉट साइन। मगर ये ध्यान रखना, ये कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होती है। एपिडिडाइमल से सेपरेट होती है टेस्टिकुलर बॉडी से, और ये ट्रांस इल्यूमिनेट करती है, नेवर मैलिग्नेंट होती है, मैलिग्नेंट नहीं होती है, और इन्फेंसी में कॉमन होती है। ब्लू डिस्कलरेशन स्किन की हो सकती है, जिसे हम ब्लू डॉट साइन कहते हैं। फिर आ जाते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर।
ये जो है बॉडी ऑफ द टेस्टिकल में फील होएगा, हार्ड मास फील होएगा, ट्रांस इल्यूमिनेशन नेगेटिव होगा, पेनलेस होगी, पेनलेस, हार्ड, ये जो है एपिडिडाइमल स्वेलिंग और पेन भी कॉज कर सकता है, उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। फिर आ जाते हैं एपिडिडाइमाइटिस। ये जो है पेनफुल होता है, एपिडिडाइमल स्वेलिंग होती है, पेनफुल एपिडिडाइमल स्वेलिंग, मोस्टली जो है STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इन यंग्स के कारण होती है, यंग्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण, या कोलीफॉर्म UTI के कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण एल्डरली में। इसके बाद आ जाते हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन। Retracted high-lying testicle accompanied by acute pain swelling occurs in the testicular torsion. Excruciating pain होगा, acutely होगा, sudden होगा, retracted testis महसूस होएगी, एमरजेंसी है, इसको 4 से 6 घंटे के अंदर ठीक करना होता है। पैल्पेबल ट्विस्ट जो है, पैल्पेबल ट्विस्ट जो है कोड में महसूस हो सकता है। हालांकि एग्जामिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि पेशेंट जो है बहुत पेन में होता है। सिंगल टेस्टिस जो है एक दूसरी टेस्टिस क्या पता डिसेंड ना की हो, इंग्वाइनल कैनाल में हो या एक्टोपिक हो, या किसी सर्जरी के कारण जो है टेस्टिकुलर ट्यूमर या टेस्टिकुलर माल डिसेंट हुई हो, या टेस्टिकुलर यूनिलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई हो, जो कि जैसे कि मम्प्स की इन्फेक्शन में। टॉर्शन, वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज आफ्टर इंग्वाइनल हर्नियल रिपेयर, टॉर्शन, वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज, इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी में, रिपेयर में, या ऑर्चिडोपेक्सी की गई हो फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस। मतलब कि अगर सिंगल टेस्टिस है या तो डिसेंड नहीं हुए इंग्वाइनल कैनाल में है टेस्टिस, और या फिर जो है एक्टोपिक है टेस्टिस, या कोई सर्जरी की गई है पहले टेस्टिकुलर ट्यूमर के कारण, या यूनिलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी जो है, मम्प्स इन्फेक्शन, टॉर्शन, वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज आफ्टर इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर, इससे हो सकती है, या लेट ऑर्चिडोपेक्सी फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस, लेट ऑर्चिडोपेक्सी फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस। फिर आ जाते हैं बायलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी। बायलेटरल टेस्टिकुलर एट्रोफी, दोनों साइड की जो टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस एट्रोफी कर रही हैं, किन कंडीशन में हो जाती हैं? ये प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म कॉज हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म कॉज हो सकता है, जिसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स देखने होते हैं, और प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर भी हो सकता है कॉज, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, lack of hormonal abnormalities or signs of anabolic steroid use and check the development of secondary sexual characters. secondary sexual characters चेक करने होते हैं। जैसे मेल्स में जो है गायनेकोमेजिया होगा, टेस्टिस का साइज छोटा होगा, गोनाड्स छोटे होंगे, इस तरीके से जो है एक्टोपिक टेस्टिस हो सकती है, इस तरीके से जो है चीज़ें चेक करनी होती हैं। हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन,
कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ किया गया हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़, वो भी हिस्ट्री लेनी होती है। हार्मोनल अबनॉर्मैलिटीज़, हार्मोन प्रोफाइल चेक करना होता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है हाइपोगोनाडिज्म में। अब आ जाती है प्रोस्टेट की। पेशेंट को जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जो है लाई डाउन करने के लिए कहना होता है, और फिर जो है रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है। प्रोस्टेट को एंटीरियर रेक्टल वॉल से जो है चेक करना होता है। एंटीरियर रेक्टल वॉल के थ्रू जो है मतलब पीछे से एग्जामिन करना होता है, पैल्पेट करना होता है। उसके बीच में जो है मतलब कैनाल महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, ओब्लिटरेट हो रही है, टेंडरनेस है या नहीं है, वो चेक करनी होती है। साइज, सिमिट्री, कंसिस्टेंसी, साइज, सिमिट्री दोनों साइड एक जैसी है या नहीं है, कंसिस्टेंसी कैसी है, वो सब चेक करना होता है। साइज चेक करना होता है। प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के केस में हार्ड है या बोगी है, मतलब कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोस्टेटाइटिस, ये चेक करने के लिए। फील फॉर एनी नोड्यूल्स फील करने होते हैं। विड्रा योर फिंगर, गिव द पेशेंट टिश्यूज़ टू क्लीन देमसेल्फ एंड प्राइवेसी इन विच टू गेट ड्रेस। फिर उसके बाद विड्रॉ करनी होती है फिंगर, जो कि करोगे, एग्जामिनेशन पूरा हो गया, और उसके बाद जो है पेशेंट को जो है प्राइवेसी देनी होती है और ड्रेस के लिए। प्रोस्टेट जो है नॉर्मली जो प्रोस्टेट है वो स्मूथ, रबड़ी, नॉन टेंडर और वॉलनट के साइज का होता है। स्मूथ, रबड़ी, नॉन टेंडर और वॉलनट के साइज का होता है। डिफाइंड मार्जिन्स होते हैं विद एन इंडेंटेशन जो कि सल्कस कहलाता है, बिटवीन द टू लेटरल लोब्स। ये फील होनी चाहिए, ओब्लिटरेट नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स द सेमिनल वेसिकल्स आर फेल्ट अबव द प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल्स भी प्रोस्टेट के अबव फील हो सकती हैं। टेंडरनेस एंड सॉफ्ट बॉगीनेस सजेस्ट द प्रोस्टेटाइटिस एंड प्रोस्टेटिक एब्सेस। अगर टेंडरनेस महसूस हो रही है रेक्टल एग्जामिनेशन में एंटीरियर रेक्टल वॉल के थ्रू, और बॉगीनेस महसूस हो रही है, तो ये जो है प्रोस्टेटाइटिस या फिर एब्सेस को डिनोट कर रहा होता है। फिर इसमें जो है एंटीबायोटिक्स अमोक्सिक्लेव, मेट्रोनिडाजोल जो है वो देनी होती हैं। और प्रोस्टेटिक कैंसर में भी डिस्क्रीट नोड्यूल, क्रेगी मास और ओब्लिट्रेशन ऑफ द मिडलाइन सल्कस एंड प्रोस्टेट में बी फील फिक्स टू द लेटरल पेल्विक साइड वॉल। प्रोस्टेट कैंसर में क्या फील होएगा, एक तो सल्कस ओब्लिट्रेट दिखेगी और महसूस होएगी। सल्कस ओब्लिट्रेट महसूस मतलब पूरी डिफाइंड नहीं दिखेगी, महसूस नहीं होएगी। डिस्क्रीट नोड्यूल्स एग्जामिनेशन में महसूस हो सकते हैं। क्रेगी मास महसूस हो सकता है। ओब्लिट्रेशन ऑफ द मिडलाइन सल्कस, और प्रोस्टेट जो है फिक्स्ड महसूस हो सकता है लेटरल पेल्विक वॉल से। लेटरल पेल्विक वॉल से फिक्स्ड महसूस हो सकता है, मतलब मोबाइल नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है हम आ जाते हैं, तो ये था प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन। क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि रेक्टल की जो एंटीरियर वॉल है उसके पीछे जो है प्रोस्टेट होगा, उसके मतलब रेक्टम के आगे होता है प्रोस्टेट, तो उसको फील करते हैं एंटीरियर रेक्टल वॉल के थ्रू जो है। और फिर उसमें जो है मिड लाइन सल्कस को महसूस करना है कि वो ओब्लिटरेट तो नहीं है, टेंडरनेस महसूस करनी है, बोगीनेस महसूस करनी है, साइज, कंसिस्टेंसी, ये नोडुलैरिटी, ये सब महसूस करना है। नॉर्मली क्या होता है, स्मूथ होता है, रबड़ी होता है, नॉन टेंडर होता है, और मिड लाइन सल्कस महसूस होती है, और वॉलनट के साइज़ का होता है।
और मोबाइल होता है थोड़ा। अब आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस की। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चेक करने के लिए। जैसे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन तो करना ही है, उसकी तो अलग ही इम्पोर्टेंस है। फिर फर्स्ट कैच यूरिन करना होता है, जो कि क्लेमाइडिया, ट्रैकोमोटिस और निजीरिया गोनोरिया की इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प होता है। ये जो है हर यूरेथ्राइटिस के पेशेंट में और एक्यूट स्क्रोटल पेन में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, क्योंकि ये एपिडिडाइमोर्काइटिस को सस्पेक्ट कर रहा होता है। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं एपिडिडाइमस ऑर्काइटिस को कंफर्म करने के लिए स्क्रोटल स्वेलिंग के केस में। हाँ, बस ये है कि टेस्टिकुलर टॉर्शन हो तो इमरजेंसी होती है और अगर टेस्टिकुलर टॉर्शन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते तो टेस्टिकुलर एक्सप्लोरेशन करनी होती है। 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको ठीक करना होता है, नहीं तो टेस्टिकुलर लॉस हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो करवाना होता है, जो कि रेज्ड होता है कैंसर में। और मगर ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है एज के साथ भी इंक्रीज़ करता होता है, प्रोस्टेटिक वॉल्यूम के साथ भी इंक्रीज़ करता होता है और प्रोस्टेटिक ट्रॉमा के कारण भी होता है। ट्रॉमा वॉल्यूम इंक्रीज़ के कारण भी होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी राइज करता होता है। अगर PSA रेज्ड आया है तो उसके बाद जो है मल्टी पैरामेट्रिक MRI स्कैन भी करा सकते हैं। मल्टी पैरामेट्रिक MRI स्कैन, और उसके बाद जो है अगर कुछ फाइंडिंग आती है तो बायोप्सी करवा सकते हैं, प्रोस्टेट बायोप्सी, टू इन्वेस्टिगेट द प्रोस्टेट कार्सिनोमा। अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में जो है मेज़र करना होता है। अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे इवनिंग तक जो है कम होता है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट हैं उनमें अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करना होता है ताकि हाइपोगोनाडिज्म को चेक कर सके, जिसमें कम आता है। सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, बीटा HCG, ये सब जो हैं तीनों जो है ये ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कि रेज्ड होते हैं टेस्टिकुलर कैंसर में जो है बीटा HCG, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन रेज्ड होते हैं। तो ये है फिजिकल एग्जामिनेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट कैच यूरिन, अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, फिर MRI स्कैन, फिर प्रोस्टेट बायोप्सी, और अगर हाइपोगोनाडिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टिकुलर कैंसर है तो सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल रेज्ड होता है।